हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टार हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या हो रहा है इस कंपनी में, इसके बारे में जानेंगे। जब भी इसका शेयर प्राइस देखते हैं तो एक साल से तो फ्लैट ही रहा है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ वहाँ, बट शेयर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट रही नहीं है। तो क्या कंसर्न्स है इस कंपनी में एंड ओवरऑल निगेटिव्स क्या है एंड पॉजिटिव्स भी क्या है, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर वी बिगिन आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो। तो बिफोर वी बिगिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टार हेल्थ का कौन से सेगमेंट में काम करता है, किस सेगमेंट में उसका डोमिनेंस है। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। तो इंश्योरेंस एज अ सेक्टर को अगर हम बाइफरकेट करें तो ये दो टाइप्स में बाइफरकेट होता है। एक तो है लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जो आते हैं जैसे कि मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं। एंड उसमें भी अगर हम बाइफरकेट करें तो एक तो है सेट ऑफ जनरल इंश्योरर्स एंड जो अदर प्लेयर्स है दैट इज साही प्लेयर्स। साही तो क्या है? साही इज अ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर्स। तो ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, राइट। तो इसमें भी, साही में भी देयर आर टू टाइप्स। एक तो है रिटेल जैसे कि इंडिविजुअल्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड अदर इज अ ग्रुप इंश्योरेंस दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के जो ग्रुप इंश्योरेंस जो आते हैं प्लान्स। तो यहाँ पे स्टार हेल्थ जो है तो वो रिटेल सेगमेंट में एक डोमिनेंट प्लेयर है। तो मार्केट शेयर वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें ना, ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप सेगमेंट में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेचते, वो वहाँ पे भी है, बट वहाँ पे उनका मार्केट शेयर लो है एंड वहाँ पे भी उनके ग्रो करने के प्लान्स है। बट जो डोमिनेंस है इनका स्टार हेल्थ का, तो वो रिटेल के केस में ज़्यादा है। ना ये तो हमने समझ लिया कि स्टार हेल्थ कौन से सेगमेंट में है। तो ओवरऑल नॉन लाइफ के सेगमेंट में दे आर अ साही प्लेयर एंड साही में मोर डोमिनेंस उनका है इन द रिटेल स्पेस। नाउ एक एक करके निगेटिव्स के बारे में पहले बात करते हैं कि ओवरऑल निगेटिव्स क्या है। तो अगेन आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। सो ओवरऑल जो रिटेल हेल्थ सेगमेंट है, तो रिटेल में हेल्थ, सो रिटेल की बात हो रही है सिर्फ। तो रिटेल के केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि FY23 में इनका जो मार्केट शेयर था तो वो था 33.7% का। तो स्लाइड डिप जो है तो यहाँ पे इनके मार्केट शेयर में दिखा है, फ्रॉम 33.7 टू 33.1% का यहाँ पे मार्केट शेयर इनका हुआ है। अब इसके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यही सारे कंसर्न्स है। फर्स्ट निगेटिव इज कि इनका मार्केट शेयर थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप होता हुआ दिखा है, बट ग्रो कौन कर रहा है? जैसे कि बाकी जो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ओवरऑल FY24 में 16.8% की इनकी ग्रोथ रही है। बट बाकी जो प्लेयर्स है जैसे कि केयर हेल्थ है, दिस इज अगेन अ साही प्लेयर। निवा बुपा है, दिस इज अगेन अ साही प्लेयर, दैट इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्ले है ये। आदित्य बिरला हेल्थ इज अगेन अ साही प्ले। तो ये जो कंपनीज है तो ये ज़्यादा रेट से यहाँ पे ग्रो कर रही है रिटेल स्पेस में ही। तो इसी के चलते यहाँ पे तो मार्केट शेयर जो है तो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत गिर रहा है। नाउ मार्केट शेयर गिरना इन अ ग्रोइंग इंडस्ट्री इतना ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, राइट। ऐसे नहीं कि स्टार के जो कस्टमर्स या स्टार के जो सेल्स है तो वो केयर हेल्थ लेके जा रहे हैं, नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है। बट इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, बिकॉज जो अंडर पेनिट्रेशन है, अंडर इंश्योरेंस है, अंडर अनइंश्योर्ड पीपल एंड अंडर इंश्योर्ड जो पीपल है वहाँ पे, तो वो ज़्यादा है इंडिया में। एंड उसकी जो ग्रोथ है, लाइक इंडस्ट्रीज इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 15 to 18%। एंड उसके ऊपर ये जो प्लेयर्स है तो वो ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो बिकॉज ऐसा नहीं है कि ग्रोथ यहाँ पे डी ग्रोथ है स्टार के केस में, बट जो ग्रोथ है इन कंपैरिजन टू अदर साही प्लेयर्स तो वो कम है। एंड इसके भी रीजंस है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। देन साही के केस में अगर हम बात करें तो साही जैसे कि सिर्फ साही सेगमेंट, जैसे कि स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे गिने चुने लाइक 5 ही प्लेयर्स है, जैसे कि आदित्य बिरला हेल्थ है, केयर हेल्थ है, मणिपाल है, स्टार हेल्थ है, निवा बुपा है। तो स्टार हेल्थ अगेन साही के केस में वो बढ़ा है बाय 17.8% से ओवरऑल साही के कंपैरिजन में। एंड इनका यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है साही के केस में। सो ओनली अगर हम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेस जो है, तो ऐसा नहीं कि
सिर्फ जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो सिर्फ ये 5 है। बट ओवरऑल रिटेल स्पेस में अगर हम बात करें तो जैसे कि ICICI लोम्बार्ड भी जो है तो वो रिटेल थ्रू मतलब रिटेल सेल्स उनके होते हैं इन द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस, तो रिटेल के स्पेस में वो भी काउंट करते हैं। बट इन द केस ऑफ साही सेगमेंट स्टार हेल्थ, ये 5 ही प्लेयर्स हैं, इसमें स्टार हेल्थ का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है। अब यहाँ पे भी जो मार्केट शेयर है तो वो घटता हुआ हमें दिखा है। अगेन द रीजन इज द अदर प्लेयर्स आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, ऐसा देखा गया है। एंड स्टार की ग्रोथ जो है तो इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स लो रही है। इसके रीजन जैसे कि हमने कहा कि आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब हम नॉन लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो नॉन लाइफ के केस में ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टार हैज अगेन एज आई सेड कि 17.8% का यहाँ पे ग्रोथ है। एंड यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक स्लाइट 0.2% का मार्केट शेयर यहाँ पे डिप होता हुआ हमें दिखा है। एंड ओवरऑल ये नॉन लाइफ के बारे में है। सो ऑल इन ऑल हम यही कह सकते हैं कि इनकी जो ग्रोथ है, अब ऐसा नहीं कि डी ग्रोथ है स्टार के केस में भी ग्रोथ है, इट इज दे आर ग्रोइंग एट 17-18% के रेट से, बट द ग्रोथ इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स इज रिलेटिवली वेरी लो। तो यही एक रीज़न एक हो सकता है कि इनका जो शेयर प्राइस है तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। तो दिस माइट बी वन ऑफ द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब ये जो मार्केट शेयर के जो प्रॉब्लम्स है तो इसके रीजंस क्या है, तो इसके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मतलब रीज़न है तो रिसेंटली हुआ क्या है कि मई 2023 में इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए थे इन देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। तो यहाँ पे इन्होंने 25% से इनकी जो प्राइसिंग है तो वो बढ़ाई थी। एंड इसके चलते हुआ कि तो वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आया है। अगर मैं आपको ओवरऑल नंबर बताऊँ कि जैसे FY24 में स्टार हैज ग्रोन बाय 18% से, तो उसमें से 25 to 30% ही वॉल्यूम ग्रोथ रही थी। एंड बाकी की जो ग्रोथ रही थी तो दैट वाज अ प्राइस लेड ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ, उसको बैलेंस जो ग्रोथ है रफली 70% की वो तो प्राइस लेड ग्रोथ थी। तो इसके जब यहाँ पे जो वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हुआ है तो उसके चलते ही इनकी जो ग्रोथ है तो ओवरऑल वो कम दिख रही है इन दी ईयर ऑफ FY24। बट आगे जाके क्या प्लान्स है, तो आगे जाके जो इनका कहना है कि जैसे इन्होंने अब एक्सपेंशन किया है इन द एजेंसी सेगमेंट, आई थिंक मोर देन इन द रेंज ऑफ 50,000 और एजेंट्स उन्होंने ऐड किए हैं। एंड उस वो जो एजेंसी फुटप्रिंट उन्होंने बढ़ाई है, प्लस जो डिजिटल फोकस है, डिजिटली भी ज़्यादा सेल करना पॉलिसीज़, देन इसके बाद जो बैंक का जो चैनल है, बैंक थ्रू जो इंश्योरेंस वगैरह सेल होते हैं, बैंक का चैनल, तो वहाँ से भी ग्रो करना। तो और अगेन ये सारा फोकस अब उन्होंने बताया कि आगे जाके जो ग्रोथ आएगी तो यहाँ से ये ग्रोथ आएगी। आगे जाके उन्होंने ये कहा कि FY25 में इनका जो ग्रोथ का मिक्स रहेगा तो 50-50 रहेगा कि 50% ग्रोथ इज लेड बाय वॉल्यूम एंड 50% ग्रोथ इज लेड बाय वैल्यू। अब तो 25% की प्राइस हाइक तो उन्होंने पहले की है इन दी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के पॉलिसी में, विच इज अगेन देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। अब इसके अलावा FY25 में ही अगेन Q1 FY25 में उन्होंने कहा है कि हम अनदर जो 2 प्रोडक्ट्स हैं इनके, नेमली सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी एंड यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पे भी हम प्राइस हाइक्स लेंगे इन द रेंज ऑफ 10 to 20% ऑड। एंड बोथ दीज प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट रफली 10% ऑफ देयर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। तो मैंने से कहा कि 50-50% की वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ रहेगी ओवरऑल ग्रोथ में, प्रीमियम्स ग्रोथ में। तो अगेन यहाँ पे भी एक प्राइस हाइक वो ले रहे हैं। एंड इसके अलावा कि अब अगर हम बात करें थी कि स्टार हेल्थ की ग्रोथ जो है तो इतनी स्लो क्यों है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स, तो इसका रीज़न मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ओवरऑल मतलब ग्रोथ तो आएगी, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं आएगी, बट व्हाट दे आर सेइंग इज दे आर टारगेटिंग फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ। सो प्रॉफिटेबल कोहोर्ट्स दे आर टारगेटिंग। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे बैंकिंग के केस में हम बात करते हैं कि एसेट क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, रिस्क मैनेजमेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली जो इंश्योरेंस के केस में भी जो अंडर राइटिंग है, किसको पॉलिसी अंडर राइट करनी है, राइट, तो वो डिसीजन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए स्टार हेल्थ के लिए, दैट इज़ वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। एंड ऐसा नहीं कि कुछ जो कोहोर्ट से टारगेट कर रहे हैं, कुछ जो लोकेशन से टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे इनको प्रॉफिटेबली जनरेट नहीं हो रही है। ऑब्वियसली इनको जनरेट हो रही है, उनके नंबर्स में वो दिखता भी है, मैं आगे वो आपको दिखाऊंगा। सो ओवरऑल
यही उनका कहना है कि दे वांट टू टारगेट प्रॉफिटेबल ग्रोथ, एंड इसके चलते उन्होंने जो कुछ एक लॉस मेकिंग कोहॉर्ट्स है, लॉस मेकिंग लोकेशंस है, लॉस मेकिंग बिजनेसेस है, तो वहाँ से भी एग्जिट लिया है। एंड सो ओवरऑल ऑल इन ऑल प्रॉफिट मेंटेन रख के ग्रो करना इज व्हाट दे आर टारगेटिंग, एंड इसी के चलते इनकी जो ग्रोथ है दैट इज रिलेटिवली स्लो इन कंपैरिजन टू द अदर शाही प्लेयर्स। देन इसके बाद जो प्राइस हाइक्स है तो वो ली क्यों जाती है, इसके बारे में अगर हम समझे तो आप अगेन यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो। तो ये आरपॉप का नंबर है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स, राइट। तो ये जो नंबर है तो FY24 में कितने से बड़ा है, तो इसका ये ट्रेंड है। सो ओवरऑल आप देख सकते हो कि रफली इन द रेंज ऑफ 10% के रेंज में इनके आरपॉप्स बड़े हैं। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, जो हॉस्पिटल कॉस्ट है, तो वो बढ़ रही है, एंड हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज अनदर कंसर्न। अब जैसे राइजिंग जो हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है, हेल्थ केयर कॉस्ट जैसे बढ़ रही है, तो इसके चलते जो हॉस्पिटल कॉस्ट है तो वो भी बढ़ती है। सो देयर इज अगेन इंक्रीजिंग कॉस्ट, एंड जो स्टार हेल्थ जैसे इंश्योरर्स होते हैं तो इनको कैशलेस सेटलमेंट करना पड़ता है विद द हॉस्पिटल्स। इनके पहले ही प्री डिसाइडेड रेट्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे ये सेटल करते हैं चीज़ें, बट वो भी रेट्स अब बढ़ते हैं, एंड अगर वो रेट्स अगर बढ़ते हैं तो इनके लिए कॉस्टली हो जाती है चीज़ें। एंड इनके लिए अगर स्टार हेल्थ के लिए अगर चीज़ें कॉस्टली हो जाए तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट आ सकता है, एंड दैट कैन क्रिएट अ हर्डल इन सस्टेनिंग देयर बिजनेस, राइट। तो उनका सस्टेनेंस भी मेंटेन रखने के लिए जो रेगुलेटर है IRDAI अलाउज देम टू टेक प्राइस हाइक्स। सो ऑल दिस इज ऑल द रीजन व्हाई दे आर टेकिंग प्राइस हाइक्स, एंड इसके चलते भी एक इनके वॉल्यूम पे ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है। देन इसके बाद एक सेकेंड एक पॉइंट की अगर हम बात करें कि इनकी शेयर प्राइस में एक स्टैग्नेंसी क्यों देखी गई है, तो व्हाट आई फील इज अगेन देयर वर सर्टन ब्लॉक डील्स या बल्क डील्स। तो यहाँ पे जो एपिस ग्रुप है विच वॉज इन्वेस्टेड, आई थिंक रफली 2% का इनका स्टेक था, 2.6% का, तो वो इन्होंने कम्प्लीटली सेल कर दिया, एंड अगेन देयर वाज इंक्रीज सप्लाई ऑफ शेयर्स इन दी मार्केट, एंड इसके चलते भी एक स्टैग्नेंसी यहाँ पे देखी जा सकती है। देन इसके बाद अगर हम कुछ पॉजिटिव्स की बात करें, सो फर्स्ट आई थिंक पॉजिटिव जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ओवरऑल स्नैपशॉट है ऑफ स्टार हेल्थ का इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट है ना, यहाँ पे द इनकम स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो होता है कि पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, एंड सेकंड वन इज शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्रोथ रही है इनकी ओवर द लास्ट अगेन 7-8 ऑड ईयर्स, तो रफली अच्छी खासी ग्रोथ रही है, नॉर्थ ऑफ 20%, बोथ एट द टॉप लाइन एंड एट द बॉटम लाइन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि जो अब आई एक्सप्लेन। तो फर्स्ट लाइन आइटम इज ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, तो इन्होंने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया। नेट रिटर्न प्रीमियम इज द मतलब ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम माइनस जो आउटसोर्स मतलब जो री इंश्योर किया जाता है प्रीमियम, तो वो अगर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में से अगर हम माइनस कर दे तो उसके बाद आता है नेट रिटर्न प्रीमियम। एंड देन प्रीमियम अर्नड इज द टॉप लाइन फॉर इंश्योरर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रीमियम अर्नड इज अकाउंटेड ऑन अक्रूवल बेसिस, जबकि जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है तो उस ईयर में कितना बिजनेस उन्होंने राइट किया है, दैट इज दैट अमाउंट। एंड उसके बाद उसमें से लेस होते हैं क्लेम्स कितने अक्रू हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। देन उसके बाद आता है ग्रॉस अंडर राइटिंग इनकम, एंड उसके बाद जो कमीशन है, देन बाकी जो एम्प्लॉय एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है उसको लेस करें तो उसके बाद एक की फिगर आती है, दैट इज द अंडर राइटिंग प्रॉफिट। तो स्टार हेल्थ जो है तो वो अंडर राइटिंग प्रॉफिट उस मतलब ही इट हैज जनरेटेड अंडर राइटिंग प्रॉफिट राइट फ्रॉम FY17 से लेके अब नाउ FY24 तक। सो 34 ऑड करोड़ का इनका अंडर राइटिंग प्रॉफिट था इन FY17, नाउ इट हैज़ गॉन टू 90 करोड़। अब FY24 में ये गिरा है, इसका रीज़न क्या है? तो ओवरऑल जो ग्रोथ एक तो है तो ग्रोथ स्लो रही है बिकॉज ऑफ सम प्राइस हाइक्स, एंड इसके बाद भी जो Q2 का इनका जो क्वार्टर था, तो जनरली Q2 के क्वार्टर में लॉस रेशियोज जो है इनके तो वो हाई मतलब वो ज़्यादा बढ़ गए थे लॉस रेशियोज, प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ हायर इंसिडेंस ऑफ फीवर एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस, तो ज़्यादा जैसे डेंगू एट्सेट्रा। तो इसके चलते इनका जो लॉस रेशियोज है, जो क्लेम्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे थे, एंड इसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अंडर राइटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट देखा गया है। देन यही अगर मैं आपको चार्ट के फॉर्म में अगर हम समझाएं तो कंबाइंड रेशियोज आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ओवरऑल जो लॉस रेशियो था इनका इन FY23 तो वो था 65% का, एंड वो इंक्रीज होके हो चुका है 66.5% इन FY24।
वेयर एज जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो इंक्लूड्स आपका कमीशन एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो वो स्लाइटली एक तो मॉडरेट राइज गिरा है एक्चुअली 0.1% से। एंड सो नाउ ओवरऑल लॉस रेशियोज बढ़ने की वजह से FY24 की जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वहाँ पे एक थोड़ा डिप दिखा है। बट आगे का गाइडेंस क्या है इनका? सो आगे दे आर सेइंग दे वांट टू मेंटेन देयर कंबाइंड रेशियोज, जो ये 95 to 96% तक ये कंबाइंड रेशियो गया है। नाउ दे वांट टू मेंटेन देयर कंबाइंड रेशियोज इन द रेंज ऑफ 92 to 95%। अब ये कैसे करेंगे? एक तो प्राइस हाइक्स लेनी पड़ेगी इनको, जैसे कि ये अनदर और 2 प्रोडक्ट्स में प्राइस हाइक्स ले रहे, एंड इसके बाद वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो यही प्लान है इनका, एंड स्पेशली वॉल्यूम इन दी ग्रुप सेगमेंट। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लॉस रेशियोज जो है उसको 62 to 65 के रेंज में रखना, एंड स्लाइट गेन फ्रॉम एक्सपेंस रेशियोज, यही इनका टारगेट है टू मेंटेन देयर कंबाइंड रेशियोज इन द रेंज ऑफ 92 to 95%। तो ये था लाइक इनका फर्स्ट पॉजिटिव, आई थिंक कि दिस इज अ अंडरराइटिंग प्रॉफिटेबल कंपनी। तो अजय जो ये बोलते हैं लाइक वी वांट टू मेंटेन प्रॉफिट्स, एंड बाय मेंटेनिंग प्रॉफिट्स दे वांट टू ग्रो देयर बुक, राइट? तो दैट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, एंड प्राइस हाइक्स भी इसीलिए ये ले रहे हैं। एंड तो ये था फर्स्ट पॉजिटिव फॉर द कंपनी। सेकंड पॉजिटिव इज द मोट फैक्टर, लाइक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फैक्टर क्या है इस कंपनी में। तो अगेन आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। सो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें स्टार वर्सेस केयर वर्सेस निवा बुपा, ऑल थ्री आर शाही प्लेयर्स। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है, टोटल एक्सपेंस रेशियो, दैट इज द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट? सो 30% का इनका एक्सपेंस रेशियो है, जबकि जो बाकी प्लेयर्स है, तो जैसे कि केयर की अगर हम बात करें तो केयर का है 37% का एक्सपेंस रेशियो। नाउ यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है स्टार के लिए? सो बाकी जो प्लेयर्स है ना, उससे पहले जो रेगुलेटर है, लाइक रेगुलेटर ने कैपिंग लाई है ऑन दिस एक्सपेंस रेशियो। तो ये एक्सपेंस रेशियो 35% तक ही आप लिमिट कर सकते हो, उसके अबव गया तो देन यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 35%, राइट? तो ये रेगुलेटर ने लिमिट लाई है। अब यहाँ पे जो केयर हेल्थ है उसका रेशियो इज 37%। तो इनको इनके एक्सपेंसेस एक तो कट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट डाउन टू 35%, बिलो 35% लेवल। अब ये एक्सपेंसेस अगर कट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो में आता क्या है? आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आपका जो कमीशन है, तो वो अगर ये एक्सपेंसेस कट हो जाए तो यहाँ पे स्केलिंग, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने में एक दिक्कत आ सकती है। तो यही एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है फॉर स्टार हेल्थ, दैट दे हैव द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो इन कंपैरिजन टू द पीयर्स। देन इसके बाद अनदर एक पॉजिटिव जो है फॉर स्टार हेल्थ आगे जाके, तो वो ये है कि अकाउंटिंग जो नॉर्म्स हैं तो वो अभी चेंज होने वाले हैं, राइट? नाउ इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स न्यू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे अगर एक स्लाइड देख सकते हो तो आई एक्सप्लेन दिस कि यहाँ पे होने क्या जा रहा है। तो बैकग्राउंड यही है कि FY23 FY24 तक जो बिजनेस की कॉस्ट है, लाइक सपोज एक बिजनेस जनरेट करना है तो अपफ्रंट कॉस्ट लगती है, जैसे कमीशन एक्सपेंस। तो वो कमीशन एक्सपेंस पूरा का पूरा अगर FY24 में बिजनेस जनरेट किया है तो पूरा का पूरा कमीशन एक्सपेंस FY24 में ही बुक होता था। अब क्या है कि जो बट इसके बाद जैसे कि कमीशन जो है FY24 में बुक हुआ बिकॉज बिजनेस FY24 में लाया था, बट जो रेवेन्यू है उसका, तो वो रेवेन्यू डिफर होता था बिकॉज रेवेन्यू इज अकाउंटेड ऑन अक्रूवल बेसिस, जबकि जो एक्सपेंस है तो वो अपफ्रंट बुक होता है, एंड इसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट दिखता है। अब क्या है, जो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को भी डिफर किया जाएगा इन एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के तौर पे। जैसे कि रेवेन्यू डिफर करते हैं तो उसके पैरेलली जो एक्सपेंस है तो उसको भी डिफर किया जाएगा। अब इसके चलते जो रिटर्न रेशियोज है तो वो स्टार हेल्थ के इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे आगे जाके। अब ये यहीं पे आप एक जो स्लाइड है तो वो आप देख सकते हो। सो FY24 में ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट है तो वो रहा है 845 करोड़ रुपीस का, जहाँ पे ROE जो है दैट इज 14.4% का ROE इन्होंने जनरेट किया है। अब इसके बाद जो डेफर्ड एक्सपेंस है तो वो अगर हम एड बैक करें तो रफली 213 करोड़ का डेफर्ड एक्सपेंस, जैसे कि ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है तो वो टोटल अगर हम एड बैक करें तो IFRS का इम्पैक्ट टोटल निकल के आता है 235 करोड़ रुपीस का।
एंड जो प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट बढ़ेगा बाय 235 करोड़ रुपीज से टू 1080 करोड़ रुपीज तक. सो ओवरऑल जो आरओई है तो आरओई बढ़ेगा फ्रॉम 14.4% से लेके 17.7% तक. एंड ओवरऑल 3.3% से इनके आरओई मतलब दिस अकाउंटिंग इम्पैक्ट इज लाइक आरओई एक्रेटिव फॉर देम. सो बोला रिटर्न रेशियोज भी आगे जाके इंप्रूव हो सकते हैं स्टार हेल्थ के, इज व्हाट दे आर सेइंग. तो ये तो थे लाइक तीन पॉजिटिव्स फॉर स्टार हेल्थ. तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें कि नेगेटिव्स क्या है, तो नेगेटिव्स अगेन जो मार्केट शेयर है तो वहाँ पे वो लूज कर रहे हैं. इसके रीजंस भी हमने देखे, दे वांट टू ग्रो प्रॉफिटेबली. एंड उसके बाद जो एपिस ग्रुप है तो उन्होंने भी शेयर्स बेचे थे. देन पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ अंडरराइटिंग प्रॉफिटेबल कंपनी एंड दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दे वांट टू बी प्रॉफिटेबल. एंड इसके बाद दे हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद देम इन टर्म्स ऑफ द लो कॉस्ट मतलब लो एक्सपेंस रेशियो. एंड इसके बाद जो आईएफआरएस का इम्पैक्ट से रिटर्न रेशियोज आगे जाके इंप्रूव हो सकते हैं उनका, ये भी एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए. देन इसके बाद कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें, कॉन कॉल के हाईलाइट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले तो डिस्कशन यही हुआ है कि इंडिया इज स्टिल there is significant part of the population which is still uninsured and underinsured. तो uninsured एक केस है कि सपोज लाइक इफ आई एम अ पर्सन देन क्या मेरे पास इंश्योरेंस है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है. लाइक इफ अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है तो आई एम अनइंश्योर्ड पर्सन. एंड अंडर इंश्योर्ड इज अनदर केस. तो अंडर इंश्योर्ड लेट्स से मुझे लाइक मेडिकल लाइक मैंने पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग किया एंड ऐसे निकल के आया एज अ रिजल्ट ऑफ इट, ऐसे निकल के आया है कि मुझे 10 लाख का सम इंश्योर्ड चाहिए. सो इन दैट केस करेंटली मेरे पास 5 लाख का है, सो मुझे टॉपअप करना पड़ेगा या एडिशनल पॉलिसी लेनी पड़ेगी. सो दिस इज अगेन डिमांड विच गेट्स, तो यहाँ पे डिमांड जो है तो वो किल नहीं हो सकती आगे जाके, बिकॉज जैसे जैसे हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे सम इंश्योर्ड सम अश्योर्ड जो है तो वो भी बढ़ते जाएंगे. एंड इसके चलते जो अंडर इंश्योरेंस इंडिया में करेंटली है दैट इज़ वेरी हाई. तो आगे जाके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो है इज व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हाई है ओवरऑल मतलब ये अंडर इंश्योरेंस के स्पेस में. देन ओवरऑल जो रेगुलेटर का भी विजन है तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 आई थिंक, तो वो भी एक बूस्ट देगा इनके ओवरऑल ग्रोथ में. एंड ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो इनका जो एवरेज सम इंश्योर्ड है फॉर न्यू पॉलिसीज तो वो 10% से बढ़ा है ऑन अ ईयर बेसिस. एंड जो ओवरऑल 5 लाख एंड अबव के जो सम इंश्योर्ड है तो दैट मिक्स इन ओवरऑल इनका जो मिक्स है ऑफ सम इंश्योर्ड का, तो उसमें मोर देन 5 लाख की जो पॉलिसीज है तो दैट इज लाइक 77% मिक्स है. एंड ये मिक्स बड़ा है, वो मिक्स था 70% लास्ट ईयर. सो यहाँ पे मोर देन 5 लैक्स की पॉलिसी भी ज़्यादा बेची जा रही है. देन इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बाकी के जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि आयुष्मान भारत एट्सेट्रा, तो क्या ये इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट ला सकते हैं. सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यही है कि वहाँ पे जो लिमिट है लाइक आयुष्मान भारत इज अगेन आई थिंक कैप्ड एट 5 लाख रुपीज़. तो उसके बाद अगर ज़्यादा सम इंश्योरेंस ज़्यादा और सम अश्योर्ड चाहिए, सम इंश्योर्ड चाहिए, तो वो प्राइवेट इंश्योरर्स ही सर्व कर सकते हैं, राइट. तो यही एक डिमांड आगे जाके और इनके लिए क्रिएट हो सकती है. देन नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस हुआ अगेन, दे वांट टू ग्रो प्रॉफिटेबली. अंडर राइटिंग अच्छी रख के दे वांट टू ग्रो एंड मेंटेन प्रॉफिट मेंटेन रख के ग्रोथ लाना इज व्हाट देयर टारगेट इज. देन इसके बाद अनदर एक की पॉजिटिव जो है कि दे हैव रिसीव्ड गिफ्ट सिटी अप्रूवल. तो गिफ्ट सिटी थ्रू दे विल सर्व टू द नीड्स ऑफ एनआरआई कस्टमर्स एज वेल. एंड ये एक लाइक इट इज ओपनिंग डोर्स फॉर देम फॉर फॉरेन बिजनेस ऑल्सो. एंड दिस विल अगेन कॉन्ट्रीब्यूट एंड बूस्ट देयर फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेक्ट्स. देन ग्रोथ एस्पिरेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इनके जो ग्रोथ एस्पिरेशन, दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम अ रिपोर्ट. एक रिपोर्ट है तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ था, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये उन्होंने गाइडेंस दिया है. सो ओवरऑल व्हाट दे आर सेइंग इज दे वांट टू ग्रो एट अ रेट हायर देन व्हाट द मार्केट इज ग्रोइंग. सो ओवरऑल नॉन लाइफ का ग्रोथ दे आर प्रोजेक्टिंग एट 15 to 18% के रेंज में, एंड उससे ज़्यादा ही वो ग्रो करेंगे ऐसा उनका कहना है. एंड देन दे वांट टू गार्नर मोर एंड मोर मार्केट शेयर ऑल्सो अक्रॉस द बोर्ड. अब ऐसे अब नाउ गार्नर मोर एंड मोर मार्केट शेयर इन ओवरऑल नॉन लाइफ के कंपैरिजन में.
तो ये ग्रोथ वो करेंगे इन रिटेल स्पेस ऑल्सो एज वेल एज द हेल्थ ग्रुप स्पेस ऑल्सो. करेंटली दे हैव अ डोमिनेंट पोजीशन इन रिटेल हेल्थ स्पेस, बट जो ग्रुप स्पेस है वहाँ पे भी वो ग्रो करना चाहते हैं. FY24 में इनका 30% प्लस यहाँ पे ग्रोथ आया है. एंड करेंटली ग्रुप हेल्थ के केस में दे हैव अगेन 2% का मार्केट शेयर एंड दे वांट टू ग्रो इन दिस स्पेस, अगेन टारगेटिंग प्रॉफिटेबल कोहॉर्ट्स. सो मैनेजमेंट इज वेरी डिसिप्लिन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. दे वांट टू मेंटेन प्रॉफिट्स एंड देन ग्रो. ऐसे नहीं कि अंडर राइटिंग किया एंड देन वी गेट टू नो कि अरे ये अंडर राइटिंग खराब थी एंड ऑल. सो मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके वो ग्रो करना चाहते हैं, इज व्हाट दे आर सेइंग. देन अनदर एक गाइडेंस पॉइंट यहाँ पे उन्होंने ये दिया है कि दे वांट टू डबल देयर प्रीमियम इन नेक्स्ट 4 years. सो रफली यहाँ पे 18% का क्यागार इज व्हाट दे आर टारगेटिंग. एंड इसके बाद जो कंबाइंड रेशियोज है तो वो अगेन इंप्रूव करना चाहते हैं बाय रफली 1% से. सो करेंटली आई थिंक 96% का इनका कंबाइंड रेशियो है, तो रफली 95.5 के 95 to 95.5 तक ये कंबाइंड रेशियो लाएंगे, ऐसा उनका कहना है इन FY25. देन इसके बाद वैल्यूएशंस के बारे में अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस के केस में आप यहाँ पे अगेन एक टेबल देख सकते हो. तो ICICI लोम्बार्ड एंड स्टार हेल्थ, सो इनका अगर हम कंपैरिजन करें, स्पेशली जो मार्केट कैप टू ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम का जो रेशियो है, लाइक मार्केट कैप डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम. ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम क्या है? सो ओवरऑल ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कितना प्रीमियम राइट किया है, तो उसका वो टोटल नंबर है, कंसोल नंबर. तो वो रेशियो अगर हम देखें तो ICICI लोम्बार्ड इज अगेन ट्रेडिंग एट 3.19x रफली एंड स्टार हेल्थ इज ट्रेडिंग एट 1.99x, दैट इज 2x. सो रिलेटिवली वैल्यूएशंस भी काफ़ी चीप दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार हेल्थ. सो ऑल इन ऑल कंक्लूजन में अगर हम बात करें, सो कंक्लूजन में FY24 अगेन मैनेजमेंट का भी ये कहना था कि इट वॉज एक्सेप्शनल ईयर बिकॉज प्राइस हाइक्स ज़्यादा थी एंड आगे जाके दे आर अगेन टारगेटिंग टू ग्रो एट अ रेट हायर देन द मार्केट, गेन मार्केट शेयर एंड बट ग्रो प्रॉफिटेबली. सो ऑल इन ऑल एक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एक मॉडरेट टू ग्रोथ इन्वेस्टर भी है तो उसके पोर्टफोलियो में ग्रोथ स्टोरी, ऐसा नहीं कि ये कंपनी में कभी डी ग्रोथ आ सकती है बिकॉज ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज सेट टू ग्रो. अगेन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज नोन लाइक करेंटली इट इज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज. तो आगे जाके ग्रोथ तो आना ही आना है इस सेक्टर में, इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. एंड अगेन जो पुश है फ्रॉम रेगुलेटर लाइक इंश्योरेंस फॉर ऑल, तो वो भी यहाँ पे एक बूस्ट देता हुआ दिखेगा. सो दिस वाज इट. आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.